अब तो बातिल लोग भी परेशान हैं। वो अपने घर में चैन से नहीं थे, उनके खुदा भी अपने घर में नहीं थे चैन से। उन्होंने सोचा कि मैं अपने घर में नहीं बच सकता, अब मुझको मज़ारों में जाके छुपना होगा, मुसलमानों की मस्जिदों में जाके छुपना होगा। अबे किस चक्कर में पड़ा है, काहे को यहाँ वहाँ खोद खाद रहा है। हर 1 किलोमीटर के बाद ज़मीन खोद ले, हर 1 किलोमीटर के बाद ज़मीन खोद ले, जो नीचे से निकलेगा हिंदुस्तान उसी का होगा। वाह, सीना ठोक के कहो, सीना ठोक कर कहो कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के पाप की जागीर नहीं है। का मौलाना हमारा मोबाइल तो बाहर है, फोन आने से बेल बजेगी हम समझ गए फोन आया, तेरा मोबाइल तो बहुत भीतर है, रिंगटोन कैसे सुनोगे। हमने धक्का दे के काबे हट, हमने वाइब्रेशन में रखा है, दिल धड़कता है, समझते हैं मदीने से हवा आई है, कह देते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शरे यारे हरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, तकबीर। अब लफ्ज़ सुनिए, सैफुल्लाह अलीमी मफातिहुल गैब समझना है। मैंने कहा जी सरकार। मकालिदुस समावाते वल अर्द समझना है। कहा जी सरकार, तो आप पढ़ लिख कर बेवकूफ क्यों बने हो। मैंने कहा सरकार समझाइए ना। कहा चाबी का पता लेना है, मफाती का पहला हर्फ मीम है, मफाती का आखिरी लफ्ज आखिरी हर्फ बड़ी है। मकालीद का पहला हर्फ मीम है, मकालीद का आखिरी हर्फ दाल है। अब हे मीम मीम दाल मिलाओ क्या होता है। हमने कहा मोहम्मद, तो आवाज आई, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या गुफ्तगू, वाह 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 वाह, तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फातिहतु अला रूहि नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे मा गदाएम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तोदारेम तमन्ना शह जीला मददे। सदक़े मुफ्ती आज़म तो शय तेगी के साथ बतफ़ैल मजहरी हो करम और इल्तिफ़ात। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्ब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सवारिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु शहादतम मूसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमु उन्सुरुहु व ताब। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व अज़ीज़ान गिरामी, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान
आप में से जिस जिस मर्द को जो भी दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी के साथ ज़ोर से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। जी लगाइए हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी पर एक बार और बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। मैं फिर मतला पढ़ता हूँ। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। और दरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। एक बार और जी लगाइए, बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, बहुत दिनों के बाद आपके शहर में गुफ्तगू का मौका मैसर आया है। ये मेरी कमनसीबी है कि शहर कलकत्ता में रहते हुए भी मैं कलकत्ते के जलसों से बहुत दूर हूँ। कल सुबह को ही मैं बाहर से आया। इस कदर मौसम उधर सर्द है जिधर था मैं, कि उसका मुकम्मल असर तबीयत पर हुआ। यही वजह है कि पूरा ढक उक के एकदम अपने आप को लाया हूँ आपके यहाँ। टिकियापाड़ा न मेरे लिए नई जगह है, न आपके लिए मैं कोई नया हूँ। बचपन से मैं अपने बाप की उंगलियां पकड़कर इस शहर इल्म दानिश टिकियापाड़ा में सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में मैं आता रहा। फिर नसीब ने ऐसी यावरी भी की कि बहुत दिनों तक, 10 बरस तक बहैसियत ख़तीब और मुकर्रिर सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में ख़िताब करने की सआदतें हासिल करता रहा। लेकिन धीरे धीरे मसरूफ़ियत बढ़ी, अदीमुल फुर्सती का शिकार हुआ और आप हज़रात की खिदमत से मैं माजूर हो गया। जनाब सिराज अत्तारी साहब, ये बहुत पुराने नात ख़ां हैं। जब ये शबाब पर इनका तरन्नुम था और अभी भी है, समात के लिए, नई समात के लिए हो न हो, मगर इश्क के कानों से सुनने वाला तरन्नुम आज भी सलामत है। वो भी हैं, दीगर उलमाए किराम भी है। मैं इस तबीयत की ख़राबी के बावजूद भी सिर्फ़ आने पर इसलिए मजबूर हुआ कि आपके शहर के उलमा के इखलास और मोहब्बत को मैं फरामोश न कर सका। जब ये सिर्फ़ मुझसे मुलाकात के लिए ये कमरहट्टी गए तो मेरी मोहब्बत को ये मंजूर नहीं कि मैं उनके इस्तकबाल के लिए उनकी बस्ती में ना आऊँ। मैं आ गया। अब दुआ करें कि थोड़ी देर में आपकी खिदमत करने की सादतें हासिल कर लूँ। मैं सबसे पहले 4 मिसरे मौजूदा हालात के तहत, मुल्की हालात नहीं, मुल्की हालात नहीं, अपने जो मौजूदा हालात हैं उन हालात के पेश नज़र 4 मिसरे आप मुझसे सुन लें। पहले, चूँकि स्टेज पर शेर समझने वाला अनाउंसर हलचल सीवानी मौजूद हैं, अदब की मजलिस है,
इसलिए मैं गुस्ताखी करके बेअदब नहीं बन सकता। वो मेरे बड़े भाई हैं, वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शाखे नाजुक पर कोई परिंदा अपने सारी उमंगों के साथ ज़माने को लुभाने की कोशिशें कर रहा हो। बहरहाल मैं मिसरे पढ़ता हूँ हलचल भाई कि सफ़ीना खींच कर साहिल पे ला दिया जाए। मैं टिकिया पाड़ा में पढ़ रहा हूँ और मैं जानता हूँ कितने शायर यहाँ हैं। मैं जानता हूँ 1971 से मेरा आना जाना है टिकिया पाड़ा में, समझे? 1971 से जी जश्न मनाने यहीं आए थे। मतलब सुनिए कि सफ़ीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए, भटकने वालों को रास्ता दिखा दिया जाए। सफ़ीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए, भटकने वालों को रास्ता दिखा दिया जाए, और जहाँ पे जहल की तारीकियाँ नज़र आए चिराग इल्म वहाँ पे जला दिया जाए। हालांकि उलमाए कराम ने यह हुक्म दे दिया है कि आपको सरकार आला हज़रत पे गुफ्तगू करनी है। हालांकि मैंने मिजाज अपना दूसरा बनाकर रखा था, मगर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आपका भी काम हो जाए, कुछ अकीदे का भी काम हो जाए। थोड़ा सुनने सुनाने का माहौल बनाइएगा आप। मैं आपके शहर का हूँ, आप नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा? प्रैक्टिस तो मुझे आपके यहाँ करनी है ना, तब न जाके बाहर झाड़ूंगा। इसलिए आप पहले मुझे नवाजिए। मतलब सुनिए कि सरकार आला हजरत नाम है ना, मतलब सुनिए कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? ज्यादा ठंडी लग रही है। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? दूसरा मिसरा याद दिलाइए, अभी पढ़ दूंगा। बोलिए बोलिए। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? जिस दिन याद कराइएगा उसी दिन दूसरा मिसरा याद आएगा हमको। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा? जरा हौसला बढ़ाओ ना यार आप। रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं अकीदत की डोर में बंधा हुआ हूं, इसलिए 4 मिसरे बर्दाश्त कीजिए आप। डर लगे तो भाग जाइएगा, हिम्मत है तो डटे रहिएगा। 4 मिसरे सुना रहा हूं उन लोगों के लिए जो हासिदीन हैं, जो बोग़्ज़ रखते हैं उनके लिए। हलचल भाई, हाँ, गम की रिदा उतारिए, मुसर्रतों की फ़ज़ा में आँख खोलिए, समझे? अपनी नवाजिशात का कद बुलंद कीजिए। मैं मिसरे सुना रहा हूं कि तुम बोस के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? सिराज भाई, तुम बॉक्स के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते?
मिश्रा सवाल नहीं रहे आप लोग। तुम बॉक्स के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? तुम बॉक्स के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? अबे बेकार का जीना भी है, किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? हलचल भाई, एक घर की बात सुन लीजिए। हाँ, मैं कुछ दिनों पहले कई दिनों के जलसों से वापस घर आया तो मेरी एक ही बेटी है। उसने कहा, अब्बू एक बात कहूँ? मैंने कहा कहो। कहा अब आप सफ़ेद कपड़ा पहन के तकरीर कीजिए। अच्छा। मैंने कहा क्यों? बोला चूंकि आप पान खाते हैं ना और रंगीन कपड़ा पहन के तकरीर करते हैं, दाग लगता है तो बहुत टेंशन है उसको छुड़ाने में। कोई भी केमिकल इस्तेमाल करो तो कपड़ा डिस्कलर हो जा रहा है। अगर सफ़ेद कपड़ा होगा, वाइट कपड़ा होगा, जितना डेंजर दाग लगा के आइएगा मैं मिनटों में छुड़ा दूंगी। अल्लाह। मैं बड़ी हैरत से अपनी बेटी का मुंह तक रहा था। मैंने कहा बिटिया कौन सा ऐसा केमिकल है कि दाग फौरन छूट जाए? क्या नाम है उसका? तो मेरी बेटी ने मुस्कुराकर कहा कि एक नया केमिकल निकला है जिसका नाम दुनिया वालों ने आला रखा है। आला। आला। क्या बात। मैंने फौरन बेटी की पेशानी चूम ली। कहा तुमने तो मसला ही हल कर दिया। कहा क्या? बोला कपड़ा पे दाग लगे तो आला लगाओ, अकीदे में दाग लगे तो आला हजरत लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। वाह वाह, क्या कहने हैं बाबा। अरे वाह 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 वाह। अच्छा, बहुत अच्छा, खूबसूरत खूबसूरत। लाजवाब है मेरा आला हजरत, लाजवाब है। आज जितना जलना है जल जाए लोग, कबाब से धुआं निकल जाए, मगर इतनी बात तो वो गिरह में बांध ले कि मज़ार किसी के भी बाप का होगा मगर चादर जो चढ़ेगी वो फतवे आला हजरत की चादर चढ़ेगी। अपनी नस्लों की पहचान के लिए भी किसी के खानदान में कोई दलील नहीं है। अपने लहू की पहचान के लिए भी आला हजरत का ही शेर पढ़ना होगा कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बहुत बड़ी बात मैं कह के गुजर गया। थोड़ा सा आप सुनने सुनाने का माहौल बनाइएगा। मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूं। हमारे वालिद के दोस्त, बचपन से जिनको हमेशा हमने सुनते देखा, जिनको सुन सुन के हम मुकर्रिर बन गए, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा अबुल कलाम साहब हसनुल कादरी हमारे मुरब्बी में से, और हमारे वालिद की नमाज जनाजा की इमामत भी उन्होंने फरमाई। बड़ा एहसान है हम पर। मैं सीधा सिंपल आदमी हूं। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो आपकी समातों को इंशाअल्लाह ताला बड़ी तस्कीन मिलेगी। यहां उर्दू समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग साहिब ज़बान हैं। ऐसे ऐसे शायर आपके यहाँ हैं कि जिनके अशार पढ़कर आज लोग अपनी खानकाहों में न जाने अकीदतों की कितनी किंदीलें रोशन किए बैठे हैं, मगर दिन इसी टिकिया पाड़ा के शायरों का है। वो अगर लोग भूल जाएं तो भूल जाएं, मगर जिसको एहसान याद होगा वो कभी भूल नहीं सकता है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। हलचल भाई, मैं अब जानते ही हैं सीधा साधा आदमी हूँ। मजमा आज बहुत अच्छा मिल गया।
हज़रत अल्लामा फ़ारूक ख़ान साहब के नाम पर हैं? तो जब समातों के ऐवान में जुस्तजू का धुआं उठ ही रहा है तो क्यों न उसे इश्क की आग दे दी जाए ताकि ऐसे शरारे बुलंद हो जिससे कुफ्र की तमाम मूर्तें कट के गिर जाएं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब तो बातिल लोग भी परेशान हैं। वो अपने घर में चैन से नहीं थे, उनके खुदा भी अपने घर में नहीं थे चैन से। उन्होंने सोचा कि मैं अपने घर में नहीं बच सकता, अब मुझको मज़ारों में जाके छुपना होगा, मुसलमानों की मस्जिदों में जाके छुपना होगा। अबे किस चक्कर में पड़ा है, काहे को यहाँ वहाँ खोद खाद रहा है। हर 1 किलोमीटर के बाद ज़मीन खोद ले, अच्छा हर 1 किलोमीटर के बाद ज़मीन खोद ले, जो नीचे से निकलेगा हिंदुस्तान उसी का होगा। वाह। तेरे वजूद का तो आता पता नहीं है। ज़मीन खोदता जाएगा, अहमद रज़ा निकलता जाएगा, ज़मीन खोदता जाएगा, मखदूम कछौचा निकलता जाएगा, ज़मीन खोदता जाएगा, साबिर पिया निकलते जाएंगे। वाह वाह। ख़त्म करना है क्या? नहीं, मैं अपने इंतज़ामिया जो है उसके साथ चलता हूँ। बहुत सीधा सिंपल आदमी हूँ मैं। बम्बई में तकरीर कर रहा था और ठाठे मारता हुआ मजमा था। अचानक मैंने मजमे से कहा कि मुसलमानों अपने नबी पे दरूद पढ़ लो। मेरे सरकार ने कहा है कि जो एक बार सच्चे दिल से पढ़ लेगा मैं मैदान क़यामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूँगा। और सिर्फ छुपाऊंगा नहीं, हिसाबो किताब से भी गुजार दूंगा, पुल सिरात भी पार करा दूंगा। माशाअल्लाह। एक लफ्ज़ में पूरे हदीस मुस्तफ़ा का तर्जमा कि छुपेगा क़यामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। सुभान अल्लाह। आप कहिए न कहिए, मैं तो बोलूँगा ही। जैसे ही हलचल भाई मैंने ये लफ्ज़ मुकम्मल किया, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। अच्छा, पढ़ा लिखा जाए। मैं जुमले कभी गलत नहीं बोलता। पढ़ा लिखा जाहिल, जो पढ़ा नहीं है वो तो अनपढ़ है। जाहिल की तारीफ यही है, क़ब्ले इस्लाम मक्का में सबसे क्वालिफाइड आदमी, पढ़ा लिखा आदमी अम्र बिन हिशाम था, जिसको अरब के लोग मारे डर और रोब के अबुल हिकम कहते थे। मगर यही अम्र बिन हिशाम ऐलान नबूवत के बाद हज़ारों मोजज़ात देखकर जब ये ईमान नहीं लाया तो नबी ने इसका नाम ही अबू जहल रखा। वाह, क्या क्या जहालत का बाप। साथ दीजिएगा आप लोग। पढ़ा लिखा आदमी जाहिल खड़ा हो गया, मुझ जैसे आदमी को डांट दिया। का मौलाना तकरीर बंद करो। हमने कहा क्यों? का इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा। हमने कहा क्या मैंने झूठ कहा? का तूने कहा कि जो एक बार सच्चे दिल से दरूद पढ़ लेगा तेरे नबी अपनी चादर में छुपा लेंगे। अरे मौलाना, तेरे पैगंबर की चादर कितनी बड़ी? टेंशन में मेरे मुंह से निकल गया 2 मीटर या 2.5 मीटर। तो वो ताली बजाने लगा। कहा मौलाना तब तो और मुमकिन नहीं। हमने कहा कैसे? बोला ये करोड़ों करोड़ों नहीं, अरबों खरबों आदमी रोज़ दरूद पढ़ते हैं। कितनी बड़ी चादर है ये 2 मीटर में, ये खरबों खरब अरबों अरब आदमी कैसे घुसेंगे? मैंने कहा मेरा अकीदा है कि मेरे नबी को इख्तियार है, वो चाहे तो पूरी कायनात को अपनी चादर में समा ले। ज़रा सा इस्तकबाल कीजिए आप लोग। चाहे तो पूरी कायनात को संभाले। वहीं से चिल्लाया ना हलचल भाई, मौलाना जितनी दलील देनी है दे डाल, मगर आज की साइंस इसको तस्लीम नहीं करेगी कि 2.5 मीटर में करोड़ों करोड़ समा जाए। जैसे ही साइंस का नाम लिया ना, चढ़ गया दिमाग पे रंग बरेली का। एकदम ढीले पड़े हुए हैं आप लोग। और जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना तो ज़माने का हर रंग उतर जाएगा। ज़माने का हर रंग उतर जाएगा जब बरेली का रंग चढ़ेगा। तो अब देखो, जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना तो ज़माने का हर रंग उतर जाएगा। मैंने कहा माँ का दूध पिया है और बाप का असली बेटा, हिम्मत है तो आ स्टेज के पास। आज मैं साइंस से साबित करूंगा कि मेरे नबी चादर में उम्मत को संभालेंगे।
वाह मजमा चीर कर 50,000 का आ गया स्टेज के पास। कहा मौलाना साबित करो। जैसे ही मैंने उस पर नजर डाली मेरी आंखों से न जाने क्यों 2-4 कतरे आंसू के टपक गए। कहा मौलाना खौफ से रो रहे हो? जवाब नहीं है मेरी साइंस का। मैंने कहा खौफ से नहीं, आंखों में आंसू आए, हैरत से आ गए। एक एक लफ्ज ध्यान से सुनिएगा, हैरत पे आ गए। कहा क्यों? का तेरे जिस्म का लिबास बता रहा है कि तू किसी करोड़पति का बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। काश ये पैसा तेरे पास ना होता, मेरे पास होता, तो मैं सबसे पहले मदीना जाकर अपने सरकार के रोज़े पे सलाम पढ़ता। लेकिन अफसोस ये माल तेरे पास है। टिकिया पड़ा वालों, ज़रा सा ताउन करो, सपोर्ट करो। कलकत्ता का आदमी कैसे आपका सहारा लेकर सरबुलंद होगा? आप सहारा दो, आप हौसला बढ़ाओ, बैसाखी बनो आप। कहा जैसे ही मैंने कहा कि मदीना जाकर सलाम पढ़ता। कहा मौलाना मदीना देखने की तमन्ना है क्या? बोला कौन ऐसा कम नसीब है जो देखने से इनकार करे? कहा मौलाना अगर इजाज़त दो तो मैं 30 सेकंड में यहीं से मदीना दिखा दूँ। अब मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, देखता हूँ आप तक मैं पहुँच रहा हूँ कि नहीं। मैं दौरे जदीद में तकरीर कर रहा हूँ, दौरे जदीद के लबो लहजे में। हलचल भाई ज़रा सा मुस्कुराइएगा। कसम खुदा की आपके तबस्सुम की फसील पे जो किरण जगमगाती है ना, उससे फरहत व इंबिसात का ऐसा अक्स मिलता है जिसमें मैं अपनी तमन्नाओं की अंजुमन को तलाश करने की जुस्तजू करता हूँ। बस मैं अपनी ज़बान ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना चाहता, वरना आप थोड़ा सा सुभान अल्लाह प्यार से बोल दीजिए। एक बार ज़रा हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कह दीजिए। का कौन कम नसीब है जो मदीना नहीं देखना चाहता? का मौलाना अगर कहो तो मैं यहीं से तुम्हें 30 सेकंड में मदीना दिखा दूं। हमने कहा अगर वाकई माँ का दूध पिया है तो पी के दिखा के बता। फ़ौरन दौड़ के गया माइक वाले के पास और जाने के बाद वहाँ से बिजली का इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लिया, अपनी पीठ से बैग उतारा, उसका चैन खोला, उससे लैपटॉप निकाला, लैपटॉप निकाल कर उससे कनेक्शन लगाया। जब लैपटॉप उसका ऑन हो गया उसने मेरी नज़रों से नज़रें टकराई। कहा मौलाना मदीना देखना है? हमने कहा हाँ देखना है, मगर ओरिजिनल देखना है। कहा बस 30 सेकंड इंतज़ार करो, ओरिजिनल मदीना दिखाता हूँ। वो लैपटॉप के माउस से खेलता रहा। अभी 20-22 सेकंड हुए थे। अच्छा नहीं 20-22 सेकंड हुए थे। अचानक उसने अपना कलेजा पीटा। कहा मौलाना देख और से देख, ये शहर मदीना है। और जब मैंने पूरे स्क्रीन पे नजर डाली है, क्या हो गया यार जरा सा एक बार हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से जरा बोल दीजिए, और प्यार से जरा बोल दीजिए, एक बार और बोल दीजिए। जैसे ही मैंने कहा कि देखा, 20-22 सेकंड के बाद अचानक बोला देख मौलाना। और जब मैंने स्क्रीन पर नजर डाली तो वो चिल्ला रहा है। अब सपोर्ट करना आपका काम। वो चिल्ला रहा है, देख ये शहर मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये गुंबद खजरा है, ये रोज़े रसूल है, ये मवाजे शरीफ है, ये रियाजुल जन्ना है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब बिलाली है, ये मेहराब उस्मानी है, ये बाबू सलाम है, ये बाबे बकी है, ये बाबे फातिमा है, वह साहब सुफ़ा का चबूतरा है, वो रोज़े फातिमा है, वो दयारे हलीमा है, वो दयारे उस्मान गनी है। नहीं, मेरी आवाज़ बिगड़ी है, आपका माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। 2 मिनट में मैं ठीक हो जाऊंगा। बोल दीजिए ज़रा सा। जैसे ही मदीना दिखाया, मैंने कहा अगर हिम्मत है तो ज़रा मक्का भी दिखाना। का मौलाना 20 सेकंड में दिखाऊंगा। अभी 16 से 17 सेकंड हुए, फिर कलेजा ठोका। का देख मौलाना देख, ये शहर मक्का है, वो काबा है, वो गिलाफ़े काबा है, वो हजर असवद है, वो मुल्तज़िम है, वो मकाम इब्राहिम है, वो मताफ है, वो हतीम है, वो मिज़ाब रहमत है, वो सफ़ा है, वो मरवा है, वो मीना है, वो मुज़दलिफ़ा है, वो वादी अरफात है। नहीं पूरा मजमा बोलो, वो वादी अरफात है। मैंने फौरन पलटा मारा। कहा भारत में लहके लाल किला नहीं देखा, माल मेरा है, कब्जा दूसरे का। नहीं देखा क्या दिखाओगे? का 10 सेकंड में
फौरन लाल किला का देख, वो लाल किला है। प्रधानमंत्री वहां पधारते हैं, एमपीज वहां रहते हैं, मिनिस्टर वहां रहते हैं, वहां से तिरंगा झंडा लहराया जाता है। मैंने कहा बगल में कुतुब मीनार है, दिखा सकते हो? कहा मौलाना 2 सेकंड में। हमने कहा दिखा दे। फौरन कुतुब मीनार दिखाया। मैंने कहा अगर मोहब्बत की नगरी आगरा दिखा सकते हो तो ताजमहल देखा। कहा 1 सेकंड में दिखाऊंगा। फौरन जब ताजमहल दिखाया तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा अब तेरी समझ में आया कि मेरे सरकार उम्मत को अपनी हजरत। बोला क्या है बेटे? का मफातिहुल गैब, गैब के खजानों की चाबी। उलमा मकालिदुस समावाते वल अर्द, आसमान और जमीन के खजानों की चाबी। ए आला हजरत, अरब से लेकर हिंद महासागर तक, अफ्रीका से लेकर बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया तक हर दहलीज को देख दिया, हर दयार को छान मारा, मगर ये चाबी नहीं मिली। कुरान पढ़ा, चाबी न मिली। हदीस पढ़ा, चाबी का पता न चला। तफसीर पढ़ा, चाबी का पता न चला। पीरों के पांव दबाए, चाबी का पता न चला। उस्ताद के दस्ते मेहनत को चूमा, चाबी का पता न चला। मेरे आला हजरत चाबी है कहां? है कहां? आवाज एक आई, ये मुहावरा है, आप समझ जाओ तो ठीक है। लड़का बगल में ढंढोरा शहर में। आप लोगों को कम से कम नवाजना चाहिए था। लड़का बगल में ढंढोरा शहर में। मैंने कहा सरकार समझ में नहीं आया। कहा अरे पागल, मफाती। बोल दीजिए एक बार, बोल दीजिए, फजा बनाइए, फजा बनाइए, हाथ उठाकर बनाइए और नारा लगाइए मसलके आला हजरत। जम के मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अब लफ्ज सुनिए, सैफुल्लाह अलीमी, मफातिहुल गैब समझना है? मैंने कहा जी सरकार। मकालिदुस समावाते वल अर्द समझना है? कहा जी सरकार। तो आप पढ़ लिख कर बेवकूफ क्यों बने हो? मैंने कहा सरकार समझाइए ना। कहा चाबी का पता लेना है। मफाती का पहला हर्फ मीम है, मफाती का आखिरी लफ्ज, आखिरी हर्फ बड़ी है। मकालीद का पहला हर्फ मीम है, मकालीद का आखिरी हर्फ दाल है। अब हे मीम मीम दाल मिलाओ क्या होता है? हमने कहा मोहम्मद। तो आवाज आई, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या गुफ्तगू हुई भाई, वाह 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 वाह। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला, नारे रिसालत, नारे तकबीर। जवाब दीजिए, जवाब पूरा मजमा जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, खानदान आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत शानदार मजमा है मियां, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। वाह वाह, अल्लाह अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब को सलामत रखे। चले 5-10 मिनट और चले हम। इजाजत है? हाँ इजाजत दीजिएगा। हाँ अरे क्या कहिएगा, मैं तो एकदम सादा सिंपल आदमी हूँ। हाँ पूछिए कमेटी के लोगों से। मेरे लाने के लिए नारा लगा रहे थे, मैंने सख्ती से मना किया। नारा मत लगाओ, खामोशी से मुझको ले चलो, नारा मत लगाओ। लेकिन माने नहीं, लगाने लगे। बहुत सिंपल आदमी, आप तो जानते हैं। दारुल गरीब नवाज इलाहाबाद के जलसे में तकरीर करके, और तकरीर सबसे बाद में मेरी हुई, और बड़े जलसों में ये अलमिया है बाद में तकरीर करना। सारे शायर उठ के चले जाते हैं, सलाम पढ़ने वाला कोई नहीं था। मुझको मजबूरी में तरन्नुम से सलाम पढ़ना पड़ा। अल्लाह का शुक्र था लोग भागे नहीं, टिके थे। तवज्जो देंगे। मैं तकरीर करके जो लेना था लेकर
एक छोटी सी मामूली से अटैची लेकर सिंपल आदमी इलाहाबाद जंक्शन में, जो अब इलाहाबाद नहीं है, प्रयागराज है। मैं चुपचाप खड़ा हूं पूर्वा के इंतजार में, अंधेरे में खड़ा था, टिकट कंफर्म है। एक बदअकीदा मेरे पास आया, कहा तुम सुन्नी हो? मैंने कहा अंधेरे में भी पहचान लिया, फिर भी पूछ रहे हो? वाह, ये अच्छा है। अरे वाह, ये अच्छा है। जैसे को तैसा का पढ़े लिखे हो, का जरूरत से ज्यादा, जैसा सवाल वैसा जवाब। बातिल के सामने डरना कैसा? क्या हालचाल भाई? बिल्कुल। हमको तो नहीं लगता, मैं रिश्तेदारी है कि तुमको लगेंगे। कहा भी तू जलसे में सलाम पढ़ रहा था, क्यों? मैंने कहा अल्लाह ने मुझको इसीलिए पैदा किया, पढ़ रहा था। बोला नहीं पढ़ना चाहिए। हमला क्यों? बोला मामूली सा मसला है मौलाना, सलाम उसको किया जाता है जो नज़र आए, जो नज़र नहीं आता उसको सलाम नहीं किया जाता। सवाल तो बड़ा गंभीर लाया था, लेकिन उसको क्या मालूम कि उस मर्द कलंदर से टकरा गया है जो इल्म की किताबों की सतर पर कम यकीन रखता है, औलियों के मज़ारों पर बिखरे हुए गुलाब की पंखड़ियों पर ज़्यादा भरोसा रखता है। क्या कहने। कहा बगैर देखे क्यों सलाम किया? मैं पान खाने का आदमी हूँ, पान खाने लगा। 10 मिनट के बाद मेरे कंधे पे हाथ रख दिया, क्या मौलाना जवाब नहीं है? तो मैं चूना खाने लगा। उसको चूना लगा का। फिर 10 मिनट के बाद बोला कहा मौलाना खटिया खड़ी हो गई, तो मैं पटरी के किनारे थूकने चला गया। मैं जान गया था शमीम साहब ये इतना पहुंचा हुआ है कि इसको डोज भरपूर देना होगा, हल्का फुल्का देने से मिस हो जाएगा। इतना भारी दो कि 2-4 नस्ल तक इसको याद रखे कि कोई सुन्नी मौलवी मिला था। वाह, मैं मौके की तलाश में था, जवाब के इंतजार में था। 20-25 मिनट के बाद हजरत मेरी तरह ऊपर की जेब में उसका भी मोबाइल था, बजी है घंटी, टन टन। देखा कलीमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम, बस एक छलांग मारा, उसका मोबाइल छीना। बोला ये मौलाना क्या हमला? आधा घंटा से तू हमको डिस्टर्ब कर रहा था कि बगैर देखे सलाम नहीं किया जाता। जिस कलीमुल्लाह को सलाम किया उसका थोबड़ा नजर आ रहा है क्या? वाह, उसका जबड़ा नजर आ रहा है क्या? बोला नहीं मौलाना हम तो मोबाइल पे सलाम किया। मैंने कहा बकलोल, तू तो पैसा वाला हुआ है तो मार्केट से खरीदा है, मगर हम तो अकीदा वाले हैं, माँ के शिकम से पैदा हुए तो कुदरत का मोबाइल लेके पैदा हुआ। हैरत से कहता मौलाना तेरा मोबाइल, तो मैं भी जोश में आ गया था, जोर से ठोका, मेरा मोबाइल यहाँ है। बोला क्या मतलब? कहा मेरे मोबाइल का नाम दिल है। कहा कहाँ है? मैंने कहा तेरा 5000 का प्लास्टिक के खोल में, मेरा बहुत दामी है इसलिए चमड़ा के खोल में। टिकिया पड़ा वालों, हौसला बढ़ाना। जैसी मैंने कहा चमड़ा के खोल में हजरत, वो मुस्कुराया, ताली बजाने लगा। कहा मौलाना तू फंस गया। बोला आज तक कोई माई का लाल आया हो तो फंसा के देखा फंसा के। कहा मौलाना हमारा मोबाइल तो बाहर है, फोन आने से बेल बजेगी हम समझ गए फोन आया, तेरा मोबाइल तो बहुत भीतर है, रिंगटोन कैसे सुनोगे? हमने धक्का दे के काबे हट, हमने वाइब्रेशन में रखा है, दिल धड़कता है, समझते हैं मदीने से हवा आई है, कह देते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शरे यारे हरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, तकबीर यार, आला हजरत, आला हजरत। वालों की आवाज होती है जो हिंदुस्तान में गूंजती है। इतने बड़े खतीब आपके दियारे मोहब्बत में, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाथ उठाकर बोलो आला हजरत, आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया। करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर कहिए तो जरा सा मैं तकरीर का एक गोशा मैं सुनाना चाहता हूँ। सुनाऊं?
सुनिएगा तो ज़रा सा आपके घर का हूँ, याद रखिए घर के आदमी को मायूस नहीं किया जाता। सत्तू भी हो तो मिलजुल कर हम खाते हैं, हैं? यही तो हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बता रहे हैं कि अपने आप को पहचानो। क्या बात है, वाह वाह, अपने आप को पहचानो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नेताओं ने बहुत तुमको लूटा है, अल्लाह अल्लाह लीडरों ने बहुत लूटा है। अल्लाह। अब लूटो मत, अब लूटो मत, उनको उनकी औकात बताओ, उनको उनकी औकात बताओ। सीना ठोक के कहो, चल भाई, जी जी जी, सीना ठोक कर कहो कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के पाप की जागीर नहीं है। 2014 से बहुत भटक रहे थे तुम, अब तो ओरिजिनल जगह पहुंचे हो। जी जी जी, सही जगह। अब ओरिजिनल जगह पहुंचे हो, अब ओरिजिनल जगह। अब जान रहे हो गरीब नवाज उसका नाम है जो सिर्फ जमीन पर ही नहीं पीटता, जलाल में आ जाए तो आसमान की बुलंदी से जोगी जयपाल को पकड़कर मार कर ले आकर अब्दुल्ला बयाबानी बना देता। सारे टकलों का इलाज वहीं होगा। बहुत अच्छे, बहुत। बोलते हमारा है, तुम लाल किला देखने आए हो, तुम कुतुब मीनार देखने आए हो, तुम ताजमहल देखने के लिए बैठा है बकलोल कहीं का। अबे हम मुसलमान हैं, मुसलमान। बोलो 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 बोलो, हम मुसलमान हैं। हम लाल किला के लिए नहीं बैठे हैं, ताजमहल के लिए नहीं, कुतुब मीनार के लिए नहीं। तुमको क्या मालूम हमारी तारीख में? जहां मेरे बेटे बैठ जाते हैं वहां लाल किला बन जाता है, जहां हमारे उलमा वजू कर लेते हैं वहां लाल कुतुब मीनार बन जाता है, जहां हमारी औलादे दिल लगा ले वहां ताजमहल बन जाए। बोलो ना, बोलो ना यार, बोलो। हम इसलिए नहीं है कि ताजमहल है, हमारे बाप को कमा कर देना था, दे दिया, तू खा, हाँ हम लोग तू खा, माल मेरा टैक्स तू ले रहा है, घर मेरा टिकट तू लगाया है, खैरात के टुकड़ों पे पलने वाले पाल पाल पाल। मेरा नबी कल भी मुझको दे रहा था, आज भी मेरा नबी दे रहा है। वाह। थोड़ा सा दब जाओ यार। थोड़ा सा पीछे हो चल, जाइए भैया। असल मजमा है ज्यादा, मजमा ज्यादा है। हाँ थोड़ी देर अपने आप को समझाओ। कल कौन अबे तो कौन लिखा है, आ कौन रहा है, पता चले तब ना। आने दीजिए, आने दीजिए, कौन आ रहा, आने दीजिए। पीर साहब आने का रास्ता दीजिए, रास्ता तो मेरे भाई, आने दीजिए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। अच्छा कैमरा मत करो। शाहजादे कमरे मिल्लत, शाहजादे कमरे मिल्लत। अरे बोलो यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ गए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। अब जब हमारे उलमा आ गए, हमारे अकाबिरीन आ गए, तो ज़्यादा वक्त लेना अक्लमंदी नहीं है। इशारे किनाए में एक बात सुन लो। ए खामोश, जल्दी जल्दी चुप रहोगे तो हम बोलना शुरू करेंगे।
तुम बोलोगे तो हम क्या बोलेंगे? आइए अंचल भाई, आगे आइए, आगे आइए। हम इसलिए नहीं है यहाँ कि तुम्हारा थोबड़ा देखे, तुम्हारा जबड़ा देखे। अल्लाह। हम इसलिए नहीं है, हम तो इसलिए हैं कि पृथ्वी का पहला मनुष्य पृथ्वी पे जो आया है तो हिंदुस्तान में आया है। अच्छा है। अरे बाप रे बाप। हाँ हाँ, कैमरे बंद करो। देखिए, अल्लाह का पहला नबी हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह। हमारा बाल बच्चा बोलेगा। जिब्रील जमीन पे पहली बार आए तो हिंदुस्तान में, पहली अजान हिंदुस्तान में, पहला क़याम हिंदुस्तान में, पहला रुकू हिंदुस्तान में, पहला सजदा हिंदुस्तान में, पहली वही हिंदुस्तान में, पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया हिंदुस्तान में। देखता हूँ कब तक आप लोग रंग में आते हैं। अब आइए ज़रा स्कूल मास्टर हजरात के पास, जो हमारे भाई हैं इल्म के मैदान के, वो भी एक बहुत बड़े मुजाहिद हैं, समझे। उन मास्टरों के पास आइए जो साइंस पढ़ाते हैं। उनसे पूछिए कि पूरी दुनिया में सूरज निकलता है, ज़रा बताओ तो उनकी कंडीशन क्या है तुलू और गुरूब की। चल भाई, तो दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं आप ठंडे हो गए कि मैं ठंडा हो गया। दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं मौलाना आप ये समझो कि बांग्लादेश में अगर 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में अगर 37 डिग्री पे सूरज तुलू होता है तो 78 डिग्री पे गुरूब होता है। अफ़गानिस्तान में अगर 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 88 डिग्री पे गुरूब होता है। यहाँ इतनी डिग्री पर, यहाँ इतनी डिग्री पर, यहाँ इतनी डिग्री पर। मगर जब हिंदुस्तान के नक्शे पे दुनिया का साइंटिस्ट हाथ रखता है तो कहता है मौलाना भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है, 92 डिग्री पे गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ अपनी दुकान बंद कर। बोला क्या हुआ? हमने कहा बे जालिम 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह मियां वाह। नए नए लोगों को बदअकीदे बहकाने चलते हैं। फातिहा मत कराओ, न्याज मत कराओ, ये सब मौलवी के खाने का ढकोसला है। हाँ ऐसा ही बोलता है। हाँ बिरयानी पकाया तू, मौलवी फातिहा के नाम पर 2 प्लेट खा के चला गया, हल्दीराम की काजू बर्फी खा के चला गया, फंसा रहा है सबको। हमारी जमात के बुजुर्ग आलिम हजरत अल्लामा अलहाज उस्ताजुल उलमा अबुल कलाम साहब किबला फातिहा पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे इतने बुजुर्ग के नाम पर? 5 मिनट तो साथ दो। जी जी जी। फातिहा पढ़ रहे हैं। मैं गुनहगार उसी मजलिस में हूँ। मैं गुनहगार उसी मजलिस में हूँ। उलमा की तौहीन तो बात मैं अपने अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस के किसी तालिब इल्म की भी तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता। अल्लाह। मेरा वो ज़मीर है, मेरा वो खमीर है, बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ, समझे। जैसे ही फातिहा पढ़ी हजरत ने दुआ के लिए हाथ उठाया, शुरू किया है एकदम जुमला अंबिया कराम सहाबे कराम सहाबियात बद्र के मैदान तक पहुंचा दे, वहूद के मैदान तक पहुंचा दे, खंदक की वादियों तक पहुंचा दे, तबूक के माहौल तक पहुंचा दे, यरमुक तक पहुंचा दे, अंताकिया तक पहुंचा दे, मौता तक पहुंचा दे, शाम तक पहुंचा दे, मिस्र तक पहुंचा दे, फ़लस्तीन तक पहुंचा दे। आधा घंटा के बाद बंगाल में आए का बंगाल के उस कब्रिस्तान में पहुंचा दे, उस कब्रिस्तान में पहुंचा दे। 45 मिनट में टिकिया पड़ा है। आए अब पता नहीं बदअकीदा एक टोपी बदल के पजामा का साइज ठीक करके बीच में बैठा था। उसने मेरे आलिम की कलाई पकड़ी, कहा मौलाना कब तक कौम को धोखा दोगे? मेरा पारा चढ़ गया। हमने कहा मेरे बापों से बाद में फरियाना, पहले हमसे फरिया। पकड़ के खींच के ले आए बाहर। बोला क्या पूछ रहा था? बोला देखा 1.5 घंटा पहुंचाए मगर सारा लड्डू यहीं था,
सारा काजू बर्फी यहीं। मैंने कहा चल 10 मिनट के बाद हल करेंगे, मेरा एक मसला हल कर दे। कहा क्या? तवज्जो दो यार, 2 मिनट की, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। 2 मिनट की तवज्जो दो। वाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। मेरा मसला हल कर, तेरे मसले का जवाब दे दूंगा। कहा क्या? कहा मेरे लड़के ने नया मोबाइल खरीद के दिया था, ये लॉक हो गया, खुल नहीं रहा है। मेरे सारे प्रोग्राम इसी में फिट थे, मैं टेंशन में हूँ, कल का जलसा कहाँ है, कैसे राब्ता कायम करूँ। उसने कहा मेरे नंबर से अपने बेटे को कॉल करो। मैंने कहा नंबर भी याद नहीं है, सब इसी में। कहा तुमको अपना फैक्स नंबर याद है? बोला हाँ, वो कम होता है इसलिए याद है। कहा एक काम करो, चिट्ठी लिखो अपने बेटे के नाम, मैं जवाब मंगवाता हूँ, उसमें मेरा नंबर लिख देना राब्ते के लिए। मैंने चिट्ठी लिखा, मेरे नूरे नज़र लखते जिगर हलचल भाई, मैं इन हादसे का शिकार हो गया, ध्यान दीजिए वरना मामला बेकार हो जाएगा। ध्यान मेरा बट रहा है। मैं इन हादसात का शिकार हो गया। जो नंबर दे रहा हूं इस पे जल्दी से बताओ 1 हफ्ते के प्रोग्राम की तफसील क्या है। वो मुझको लेकर आया टिकियापाड़ा में, एक क्या बोलते हैं, रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो फौरन। तबीयत खराब है, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। अल्लाह सेहत व शिफा अता फरमाए। सब आप साथ में आमीन कहो। अपने नबी के सदक़े में सेहत कुल्ली अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आखिरी लफ्ज़, वरना तकरीर करूंगा तो करता रह जाऊंगा। आखिरी लफ्ज़, मुझको लेकर टिकियापाड़ा में आया, बिलियस रोड में शमीम साहब, और एक साइबर कैफे में जहाँ फैक्स वगैरह है, ले गया। फैक्स मशीन में मेरा खत डाल दिया, का मौलाना नंबर। अरे यार बैठो ना, बैठो यार, कोई नहीं आ रहा, बैठिए। ओ भाई, ओ भाई यार। निहारने में हमारी कौम परेशान। सुबह को निहारी, दिन भर निहारना। हाँ, सुबह को निहारी, दिन भर निहारना। पता नहीं कई महीने लात खाओगे आप लोग। लाते हैं ना जो पूड़ी के साथ और तंदूरी रोटी के साथ खाते हो। दिसंबर जनवरी में चलेगा। होश में आओ यार। इतना अच्छा मैं समेट के ला रहा था, मिनटों में उसको आपने कबाड़ा कर दिया। अल्लाह अल्लाह। ले गया, फैक्स मशीन में डाला। अब बात जमे ना जमे पूरा तो करना ही है, समझे। डाला, मेरा नंबर पंच किया, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, कागज भीतर फिर ऊपर। और वो कागज मुझको दे के बोला मौलाना आपका लड़का पढ़ रहा होगा, यहां आ गया है मैसेज रिसिप्ट का निशान आ गया। हमने कहा बे ये खत कलकत्ता गया कहाँ, ये कमरहट्टी गया कहाँ? बोला हाँ। बोला कहाँ, कैसे गया बे? जो खत तू डाला था वो तो निकल के वापस आ गया। अच्छा, जो कागज मैंने दिया था वो मेरे पास है, जो लेटर मैंने दिया था मेरे पास है। जी 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 जी। जो खत मैंने लिखा था वो मेरे पास है, जो तहरीर मैंने दी थी मेरे पास है। जब तक नहीं देखोगे मैं उर्दू बोलता रहूंगा। जो ज़हन की उलझनों को मैंने सफ़े किरतास पर उल्टा था वो मेरे पास है। ये कमरट्टी गया कहाँ? का मौलाना यही तो साइंस का कमाल है। हमने कहा क्या? बोला लेटर यहीं रहता है, मेटर चला जाता है, खत यहीं रहता है, फोटो चला जाता है, बदन यहीं रहता है, रूह चली जाती है। हमने कहा बे पागल, अब हमारी फातिहा खानी समझ में आई। का क्या मतलब? का वो भी फिक्स है, लड्डू यहीं रहता है, सवाब अजमेर चला जाता है, खिचड़ा यहीं रहता है, सवाब बगदाद चला जाता है। अपने अपने मुकद्दर की बात तू भरोसा कर, साइंस की मशीन पर हम भरोसा करेंगे अताए रहमतुल लिल आलमीन पर। वाह अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। वाह वाह। फिर जिंदगी ने कभी वफा की, जीवन के चौराहे पर मुलाकात हुई,
तो फिर गुफ्तगू का शामियाना लगेगा, इंशाअल्लाह। लफ्ज़ों के एटम बम और हाइड्रोजन बम चलेंगे, समातों के परख्ची उड़ेंगे, समझे? फिर बातों का सैलाब आएगा, उसमें इश्क और यकीन की कश्तियां तैराई जाएंगी और यकीनन हम और आप मंजिल मकसूद के साहिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। इसलिए बात ख़त्म करते हुए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपने आप को पहचानो। 1 मिनट हज़रत, अपने आप को पहचानो। बहुत कलकत्ते वाले बिरयानी खाते हो, जैसे मरीज से ज़्यादा डॉक्टर हो गया बंगाल में, वैसे ही भूखे से ज़्यादा बिरयानी की दुकान हो गई। भूखों से ज़्यादा बिरयानी की दुकान। मगर एक चीज़ है, उसको टेस्ट करो। हम जो कहते हैं वैसे छानबीन करो। दुनिया का कोई बावर्ची नहीं है, हैदराबाद से लेके मुरादाबाद से लेके कलकत्ता तक, जो बगैर तेज पत्ता के बिरयानी बना दे। अल्लाह। वो तो सिर्फ मुस्लिम समाज में कौन बिरयानी? ढुक बिरयानी, ढुक ये सिर्फ मुस्लिम समाज में और कहीं नहीं, वो भी कलकत्ता के माहौल में। बगैर दावत के ढुक के खा लिया ढुक बिरयानी। अल्लाहु अकबर। तवज्जो दें, एक चीज है तेजपत्ता, उसकी हैसियत देखा? बावर्ची को बोलो मत डाल, मजा नहीं आएगा, मजा खुल के नहीं आएगा। लज्जत की पंखड़ियां अपने अक्से जमाल से खुशबुओं के कतरे निकालने को तैयार नहीं होंगे। क्या उर्दू बोल रहे हैं? हाँ। डालना जरूरी है तेजपत्ता। मैंने कहा डाल बेटा डाल, भर मुट्ठी डाल दिया। मगर जब खाने का दस्तरखान लगा ना हज़रत, तो मैं देख के दंग रह गया कि किसी ने तेजपत्ता की कदर ना की। जिसकी प्लेट में यह पत्ता गया, चाट के उसने किनारे फेंक दिया। अल्लाह। किसी ने कदर नहीं की। हिंदुस्तान का सियासी नेता भी तुम्हें तेजपत्ता समझ रहा है। जब इलेक्शन में वोटों की बिरयानी बनानी है, वो तुम्हें डालकर बना लेते हैं, और जब खाने का वक्त आता है तो चाट कर किनारे कर देते हैं। उठो मुत्तहिद होकर भारत के नेताओं को बताओ, हम तेजपत्ता की हैसियत नहीं रखते, हम नमक की हैसियत रखते हैं। एक दाना भी बगैर मेरे वजूद के तुम खा नहीं सकते। जिस दिन ये मिजाज पैदा हो जाएगा ना, उस दिन हर एक के दिल से आवाज ये आएगी कि ये आवाज आएगी कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। बोल दो, अब जा रहा है ये बंदा, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। यार जिंदा सोहबत बाकी, इतनी देर तक मैंने आपके बीच ज़िंदगी गुजारी। हो सकता है मेरे लफ्ज़ों से, मेरे बर्ताव से आपको तकलीफ़ पहुंची हो, उसके लिए माजरत। या हो सकता है कोई जुमला ख़ता कर गया हो, कोई लफ्ज़ गलत निकल गया हो। मैं आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाए, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। तंजीम रज़ा कमेटी के जुमला अरकान को मैं मुबारकबाद देता हूँ। एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़िद करने पर उनके हौसलों को सलाम करता हूँ। स्टेज पर विराजमान तमाम उलमाए कराम की शिरकत को मैं अपने लफ्ज़ों का हाल और फूल उनको पहना रहा हूँ। अल्लाह इन सबको सलामत रखे। इंशाअल्लाह कभी आपने फिर बुलाया और मेरी तारीख़ खाली रही तो इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत करने के लिए आऊँगा। मगर ये नशा अपने सर पे चढ़ा के रख, अगर तू बरेलवी है तो, कि फ़ुग़ान इश्क़ नबी बेअसर नहीं होती, अज़ाब लाल न दे तो सहर नहीं होती। मेरे हुजूर की शान करम क्या क्या कहना, वो भीग देते हैं लेकिन ख़बर नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।